हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग नोट्स। अब मैं आ गई हूँ वापस अपना नोट्स का वीडियो बनाने के लिए। मैं लेट हो गई 2 दिन क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। इसलिए आज मैं आपका न्यू टॉपिक लेके आई हूँ जो कि अभी तक किसी सिलेबस में था ही नहीं। ये CHO का टॉपिक है, कम्युनिटी में जो ऐड ऑन हुआ है सिलेबस CHO। इसका मतलब आज का टॉपिक हमारा CHO से है। ओके, ये न्यू टॉपिक है, इसको ढूंढने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया कि इसका नोट्स ही नहीं मिल रहा था। मतलब इतना बुक्स में भी सर्च किया, नेट पे भी सर्च किया, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इसे बनाने में। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा होम्स फॉर डेस्टिट्यूट। अब ये पता होना चाहिए डेस्टिट्यूट्स क्या होते हैं। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं हम। डेस्टिट्यूशन मीन्स गोइंग विदाउट द वेयर इसेंशियल वी ऑल नीड। डेस्टिट्यूशंस मीन्स क्या होता है कि हम मतलब जो भी हमारी लाइफ की मतलब जो भी ज़रूरतें हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो नहीं है हमारे पास, उनको हम बोलते हैं डेस्टिट्यूशन। डेस्टिट्यूट चिल्ड्रंस हो सकते हैं, ओल्ड एज पीपल हो सकते हैं जिनके पास उनके पेरेंट्स तो हैं, किसी के पास उनके पेरेंट्स भी नहीं है, किसी के पास घर नहीं है, खाने के लिए नहीं है, तो उनको हम बोलते हैं डेस्टिट्यूट चिल्ड्रंस। That's home, food, heating, lighting, clothing, shoes and basic toiletries। मतलब वही है कि उनके जो बेसिक नीड्स हैं जैसे कि घर हो गया, फूड हो गया, हीटिंग, लाइटिंग, क्लोथिंग, शूज़ और बेसिक टॉयलेटरीज जो हैं वो उनके पास अवेलेबल नहीं है, तो हम उनको बोलते हैं डेस्टिट्यूट्स। दीज आर होम्स फॉर पीपल हु डू नॉट हैव एनी बडी टू केयर। ये मतलब डेस्टिट्यूट्स जो होम्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो उन पीपल्स के लिए होते हैं जिनके पास कोई उनका ख्याल रखने वाला नहीं होता। ओल्ड एज पीपल भी हो सकते हैं और बच्चे भी हो सकते हैं। दीज होम मोस्टली प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड। डेस्टिट्यूट्स होम्स जो हैं वो शेल्टर को फूड प्रोवाइड मतलब शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और फूड प्रोवाइड करते हैं। डेस्टिट्यूट होम ऑल्सो कॉल्ड अपना घर। डेस्टिट्यूट होम्स को हम क्या बोलते हैं, अपना घर बोलते हैं। इस होम फॉर द मेंटली डेस्टिट्यूट्स और ऑर्फन्स एंड रन अवेज। ये होम्स होते हैं जो मेंटली पीपल्स होते हैं, मतलब मेंटली डेस्टिट्यूट्स होते हैं उनके लिए होता है, जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए होता है, जो अपने घर से भाग आते हैं उनके लिए होते हैं डेस्टिट्यूट होम्स। डेस्टिट्यूट पीपल्स जो होते हैं जो उनके पास खुद का घर, खाना, जो भी मतलब जो डेली एक्टिविटीज़ के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती वो नहीं होता, उसको हम बोलते हैं डेस्टिट्यूट पीपल। नेक्स्ट, पीपल कैन बी कैटेगराइज्ड होमलेस दे आर। मतलब यहाँ पे पीपल्स को कैटेगराइज किया है कि अगर वो होमलेस है तो मतलब इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। लिविंग ऑन स्ट्रीट, जो पीपल क्या कर रहे हैं, स्ट्रीट पे रहते हैं, उनका कोई घर वर कुछ भी नहीं है, उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, एजुकेशन नहीं है, उनको हम बोलते हैं प्राइमरी होमलेसनेस। मूविंग बिटवीन टेम्परेरी शेल्टर इंक्लूडिंग हाउसेस ऑफ फ्रेंड फैमिली एंड इमरजेंसी एकोमोडेशन। जो पीपल्स जैसे कुछ मतलब कुछ लोग अपने घर पे जॉब दे देते हैं, होटल्स में वर्क करते हैं, जिनके पास टेम्परेरी शेल्टर है, जैसे होटल पे बच्चों ने काम किया तो उनको खाने को कुछ दे दिया, तो उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी होमलेसनेस। लिविंग इन प्राइवेट बोर्डिंग हाउसेस विदाउट अ प्राइवेट बाथरूम और सिक्योरिटी ऑफ टेन्यूर। इसमें क्या होता है, उनका प्राइवेट मतलब वो उनके पास घर तो होता है लेकिन उसके घर की कोई सिक्योरिटी नहीं होती, कॉमन बाथरूम है, कोई सिक्योरिटी नहीं है उनको कि हाँ ज़िंदगी भर के लिए यहीं रहना है, कभी भी निकाले जा सकते हैं, उनको हम बोलते हैं टर्शरी होमलेसनेस। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डेफिनीशन। इट इज़ डिफाइंड एज होम्स फॉर पीपल हु डू नॉट हैव एनी बडी टू केयर एंड प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड। डेस्टिट्यूट होम्स क्या है, इसको डिफ़ाइन किया गया, ये होम्स होते हैं उन पीपल्स के लिए जिनके पास कोई भी ख्याल रखने वाला पर्सन नहीं होता है या फिर उन्हें खाना और शेल्टर घर प्रोवाइड करने के लिए कोई नहीं होता, उनको हम बोलते हैं, उनके लिए होते हैं ये डेस्टिट्यूशन होम्स। परसेंटेज ऑफ डेस्टिट्यूशन, अब यहाँ पे क्या बताया, परसेंटेज ऑफ डेस्टिट्यूट्स इन इंडिया, मतलब कितने डेस्टिट्यूट्स पीपल्स जो हैं इंडिया में कितने परसेंट प्रेजेंट हैं। The 2019-2021 data observes that about 16.4% of India's population is poor, out of which 4.2% live in extreme poverty, as their deprivation score is more than 50%. About 18.7% of the population is vulnerable and is likely to be pushed to extreme poverty.
इसमें बताया गया 2019 टू 2021 में जो डाटा मतलब सेंसस के अकॉर्डिंग क्या था, 16.4% जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो पुअर थी, जिसके उसमें से भी क्या हुआ 4.2% जो पीपल थे वो एक्सट्रीम पॉवर्टी से सफ़र कर रहे थे। इसके बाद इसका जो मतलब पॉवर्टी है वो 50% क्या हो गई, डिप्राइव हो गई, मतलब डिक्रीज़ हो गई। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, 18.7% पॉपुलेशन जो थी वो वनरेबल थी कि वो पॉवर्टी में जा सकती थी। वो धीरे धीरे क्या हो रही थी, पुश्ड अप हो रही थी एक्सट्रीम पॉवर्टी की तरफ रह रहे हैं। नेक्स्ट इज कैटेगरीज ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रंस। यहाँ पे कैटेगरीज बताई गई स्ट्रीट चिल्ड्रंस की। फर्स्ट कैटेगरी स्ट्रीट लिविंग चिल्ड्रन हु हैव रन अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज एंड लिव अलोन ऑन द स्ट्रीट। फर्स्ट कैटेगरीज में वो आते हैं जो चिल्ड्रंस क्या हो गया, अपने घर से भाग चुके हैं अपनी फैमिली से, कुछ फैमिली क्लासेस की वजह से, और वो क्या कर रहे हैं, स्ट्रीट पे रह रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कैटेगरीज ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन। ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट कैटेगरीज स्ट्रीट लिविंग चिल्ड्रन हु हैव रन अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज एंड लिव अलोन ऑन द स्ट्रीट्स। मतलब ये कि वो चिल्ड्रंस जो अपने घर से क्या है, भाग चुके हैं किसी फैमिली क्लासेस की वजह से, फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से, या फिर अनलव्ड पेरेंट्स की वजह से, वो क्या कर रहे हैं, स्ट्रीट पर रह रहे हैं। उनको हम बोलते हैं फर्स्ट कैटेगरीज डेस्टिट्यूट चिल्ड्रंस। Second category is street working children who spend most of their time on the streets feeding for themselves but return home on a regular basis. इसमें मतलब वो चिल्ड्रंस आते हैं जो क्या करते हैं, स्ट्रीट एरिया में वर्क करते हैं, या फिर बैगरिंग हो गया, वॉशिंग क्लोथ्स हो गए, वॉशिंग यूटेंसिल्स हो गया, शॉप्स में वर्क कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो मोस्टली अपना टाइम स्ट्रीट पे स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन शाम को क्या होता है, घर को रिटर्न हो जाते हैं। थर्ड कैटेगरी चिल्ड्रन फ्रॉम स्ट्रीट फैमिलीज हु लिव ऑन द स्ट्रीट विद देयर फैमिली। ये वो चिल्ड्रंस होते हैं जिनके पास कोई मतलब फूड शेल्टर कुछ भी नहीं होता, फैमिली तो होती है बट उनके पास रहने के लिए घर और खाने के लिए खाना नहीं होता, इसलिए वो क्या करते हैं, स्ट्रीट पे रहते हैं। उनको हम बोलते हैं थर्ड कैटेगरीज स्ट्रीट चिल्ड्रंस। नेक्स्ट रीज़न फॉर बीइंग स्ट्रीट चिल्ड्रन। कौन कौन से रीज़न है कि वो उन्हें स्ट्रीट पर अपना लाइफ स्पेंड करना पड़ रहा है। फर्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक रीज़न। अगर उनका इकोनॉमी लो है, वो मतलब कुछ भी परचेस नहीं कर पा रहे, कुछ भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो उनको क्या है, वो उनके पास ऑप्शन है कि उन्हें स्ट्रीट पे ही रहना पड़ेगा। फिजिकल वायलेंस बाय देयर पेरेंट्स। वही है कि अनलव्ड पेरेंट्स हैं बहुत ज़्यादा, मतलब वो क्या कर रहे हैं, उसका एब्यूज़ कर रहे हैं, बच्चे का चाइल्ड लेबरिंग करवा रहे हैं, तो बच्चे क्या होते हैं, घर से भाग जाते हैं। स्कूल फेलियर की वो मतलब क्या है, स्कूल में फेलियर मिला है उसको, तो उस चीज़ से बचने के लिए क्या करता है, स्ट्रीट पे वर्क करना स्टार्ट कर देता है ताकि उसे स्कूल जाना ना पड़े। ऑर्फन बाय एन एडल्ट। ऑर्फन बाय एडल्ट मीन्स कि वो क्या है, उसने अपने पेरेंट्स को एडल्टहुड में लॉस कर दिया, तो उसकी वजह से वो उसको बोलते हैं ऑर्फन बाय एन एडल्ट। ड्रॉट मतलब यही ये क्या नेचुरल कैलेमिटीज़ है जिसकी वजह से बच्चे क्या है, स्ट्रीट चिल्ड्रंस हो रहे हैं। मेंटल इलनेस, अगर वो मेंटली इल है तो उसके पेरेंट्स भी बोलेंगे कि हाँ तो कहीं भी जाओ, तो बच्चे क्या करते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं अपनी फैमिली से, तो इसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, स्ट्रीट पे रहना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स ऑफ अ स्ट्रीट चिल्ड्रन। ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो स्ट्रीट चिल्ड्रन से मतलब क्या करनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती हैं। एक्यूट और क्रोनिक अल्कोहलिज्म। एक्यूट और क्रोनिक अल्कोहलिज्म मतलब बच्चे जो स्ट्रीट पे रहते हैं वो आते जाते हुए लोगों को देखते हैं या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन होता है तो वो क्या करते हैं, अल्कोहल लेना स्टार्ट कर देते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। वो बाहर उनके पास कोई शेल्टर नहीं है, वो ऐसे स्ट्रीट एरिया में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, गार्बेज होता है, नाले होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी हो जाती हैं। और उनका वो फूड का कंटामिनेटेड फूड इनटेक करते हैं, किसी ने दे दिया तो खा लिया, उसमें मतलब प्रॉपर हाइजीन नहीं होता है, उसकी वजह से उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को होने के चांसेस हैं। ड्रग एब्यूज़ बच्चे ड्रग एब्यूज़ करते हैं, वो उस एज में क्या करते हैं, उनको मतलब क्यूरियोसिटी होती है कुछ नया ट्राई करने का, वो स्मगलिंग में चले जाते हैं। ट्रॉमा भी होता है कि हाँ किसी बाइक ने या किसी बस वाले ने आकर टक्कर मार दिया। STI सेक्शुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। नेक्स्ट लेग और ईयर प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं उसे।
ये होम्स फॉर डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन। नेक्स्ट इज एम्स एंड ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड द चिल्ड्रन विद फूड, शेल्टर, क्लोथिंग एंड एजुकेशन। डेस्टिट्यूट होम का एम क्या है कि वो जो भी चिल्ड्रंस है उनको फूड मिल सके, शेल्टर मिल सके, क्लोथिंग और गुड एजुकेशन मिल सके। टू गिव देम मेडिकल केयर, उनका प्रॉपर मेडिकल केयर हो सके। टू गिव देम लव एंड शो देम दैट दे विल नॉट बी नेग्लेक्टेड। उनको मतलब क्या है, उनको लव देना, अफेक्शन देना और उनको ये बताना कि वो मतलब वहाँ पे वो नेग्लेक्ट नहीं होंगे। इफ़ फाउंड इन गुड इन स्टडीज़ मेकिंग अरेंजमेंट फॉर हायर एजुकेशन। अगर जो भी बच्चे को क्या है अच्छे हैं पढ़ाई में तो उनके लिए अरेंज करना है कि वो हायर एजुकेशन भी कर सकें। टू इनकलकेट लीडरशिप क्वालिटीज़, उनमें क्या करना है, डेवलप करना है लीडरशिप क्वालिटीज़ को। टू रिस्पेक्ट देयर सेंटिमेंट्स एंड थाट्स, ताकि उनके जो भी सेंटिमेंट्स और थाट्स हैं उनका रिस्पेक्ट हो सके, इसलिए डेस्टिट्यूट होम्स मनाए जाते हैं। टू बिल्ड अ होम फॉर द डेस्टिट्यूट सीनियर सिटीजन इन पीपल, मतलब इसमें यह है कि जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनके लिए भी फ्यूचर में क्या हो, डेस्टिट्यूट होम बना सके, ये एम है इनका। फैसिलिटी, ऐसी कौन सी फैसिलिटीज़ है जो प्रोवाइड होती है डेस्टिट्यूट होम्स में। वैसे तो मैंने इसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में ही बता दिया, लेकिन हम पढ़ते हैं हाइजीन एंड सैनिटरी फैसिलिटीज़। जो स्ट्रीट पे क्या है मतलब अवेलेबल नहीं है, स्ट्रीट से उन्हें इन्फेक्शंस हो रहे हैं, ट्रॉमा भी हो सकता है, लेकिन डेस्टिट्यूट होम्स क्या है, वो सेफ़ है चिल्ड्रंस के लिए। वहाँ पे उन्हें हाइजीनिक फूड मिलेगा, सैनिटरी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। हॉस्टिलिटी फ्रॉम द पब्लिक एंड लॉ अगेंस्ट अर्बन वैगरेंसी, मतलब हॉस्टिलिटी मतलब उन्हें यहाँ पे क्या होगा, वो सेफ़ रहेंगे, ठीक है, उनके राइट्स जो भी है वो क्या रहेंगे, सेफ़ रहेंगे। क्लीनिंग एंड ड्राइंग ऑफ द क्लोथ्स, उनको फैसिलिटी दी जाएंगी कि वो अपना जो भी क्लीन कपड़ा है उसको पहन सके, उसे सुखा सके। ऑब्टेनिंग, प्रिपेयरिंग एंड स्टोरिंग फूड, वहाँ पे क्या है, फूड ऑब्टेन भी होता है, प्रिपेयर भी किया जाता है, उसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। मेडिकल गवर्नमेंट सर्विसेज जो होती है वो क्या अवेलेबल होती है डेस्टिट्यूट होम्स में। कीपिंग कॉन्टेक्ट विथ फ्रेंड्स, फैमिली एंड गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइडर विदाउट अ परमानेंट लोकेशन और मेलिंग एड्रेस। इसमें क्या होता है, जो मतलब चिल्ड्रंस है वो क्या रहते हैं, कॉन्टेक्ट में रहते हैं अपने फ्रेंड्स के, फैमिली के, जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं उनके, और मतलब यहाँ पे कोई परमानेंट लोकेशन या फिर मेलिंग एड्रेस के विदाउट ही वो क्या रहते हैं, कॉन्टेक्ट में रहते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के। पर्सनल सिक्योरिटी, क्वेट एंड प्राइवेसी स्पेशली फॉर स्लीपिंग, बाथिंग, अदर हाइजीन एक्टिविटी, जो कि स्ट्रीट पे तो अवेलेबल नहीं होगी। तो यहाँ पे डेस्टिट्यूट होम्स में क्या है, पर्सनल सिक्योरिटी होती है उनकी, प्राइवेसी होती है स्लीपिंग के लिए, बाथिंग के लिए, अदर हाइजीनिक एक्टिविटीज़ के लिए। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ डेस्टिट्यूट होम्स, ये भी जस्ट सिमिलर ही है, फैसिलिटीज़ और फंक्शन और मतलब इसके प्रोवाइड एंड प्रमोट एजुकेशन और अल्टरनेटिव रिसोर्स। इसमें क्या करना है, स्ट्रीट चिल्ड्रन से उनको प्रोवाइड करना है एजुकेशन को और प्रमोट करना है एजुकेशन को। प्रमोट अवेयरनेस थ्रू ट्रेनिंग, स्पीच, सेमिनार, कैंप्स एंड स्ट्रीट में। आप मतलब क्या कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं। अवेयरनेस को कैसे प्रमोट करेंगे, ट्रेनिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, स्पीच दे के, सेमिनार कंडक्ट करके, कैंप्स लगा के, स्ट्रीट पे जाके हम रोल प्ले कर सकते हैं। तो स्ट्रीट मतलब जो भी स्ट्रीट चिल्ड्रंस हैं उन्हें क्या पता लगेगा, डेस्टिट्यूट होम्स के बारे में अवेयर हो जाएंगे। मास मीडिया और अल्टरनेटिव रिसोर्सेज, हम मास मीडिया का भी यूज़ कर सकते हैं लोगों को जो भी फैसिलिटीज़ है डेस्टिट्यूट होम की उनके बारे में बताने के लिए। प्रोवाइड इंडस्ट्रियल एजुकेशन, मैनेजमेंट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग अप टू टॉप लेवल इन द ग्रोइंग वर्ल्ड, मतलब ये इसका फंक्शन, एक मेन फंक्शन ये भी है कि जो भी स्ट्रीट चिल्ड्रंस हैं जो गुड हैं एजुकेशन में, उनको इंडस्ट्रियल एजुकेशन, मैनेजमेंट एजुकेशन कैसे मैनेज करना है, उनको ट्रेनिंग मिल सके, ताकि वो क्या है वर्ल्ड की इकनॉमी को ग्रो करने में हेल्प कर सकें, उसे टॉप लेवल तक पहुंचाने में हेल्प कर सकें। ट्रेन द यूथ टुवर्ड्स नेशनल इंटीग्रेशन, स्किल, लीडरशिप, रूरल डेवलपमेंट, इसमें जो भी यूथ है उसको क्या करना है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है ताकि उसमें जो स्किल्स है लीडरशिप की वो डेवलप हो सके, रूरल डेवलपमेंट की जो स्किल्स है वो भी डेवलप हो सकें। गिव अवेयरनेस टू वुमेन टू कम्पिटिट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, अवेयरनेस मतलब वुमेंस को भी अवेयर करना है कि वो कैसे मतलब कम्पीट करें, जो भी मॉडर्न वर्ल्ड है उसको कैसे फेस करें। केयर फॉर ओल्ड एज एंड ऑर्फन्स, जो ओल्ड एज पीपल्स हैं, ऑर्फन्स हैं, उन सबको केयर मिल सके। ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइज फॉर फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज पीपल,
यहाँ पे ट्रेनिंग और जो भी एक्सरसाइज फैसिलिटीज़ है, जो भी फिजिकली मेंटली चैलेंज पीपल है उनके लिए यहाँ पे अवेलेबल कराना इनका मेन फंक्शन है। नेक्स्ट, मिनिमाइज अल्कोहलिज्म एंड रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज़ फॉर डी एडिक्शन। जो भी अल्कोहलिज्म है, स्ट्रीट चिल्ड्रन जो अल्कोहलिज्म कर रहे हैं उसको मिनिमाइज़ करना, उनको रिहेबिलिटेट करना, ये भी इसका एक फंक्शन है। इम्पार्ट स्किल ट्रेनिंग टू एडोलसेंट गर्ल एंड बॉयज़ टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन HIV/AIDS। जो भी हमारा यंग मतलब यूथ है, एडोलसेंट गर्ल या बॉयज़ हैं, उनको हमें ट्रेनिंग देना है, स्किल्स को डेवलप करना है कि वो अवेयर हो सके जो भी ये मोस्टली स्प्रेड जो डिजीज़ हो रही है या फिर सीरियस डिजीज़ेस हो रही है HIV/AIDS के बारे में। प्रमोट एंड कैरी ऑन रिसर्च एक्टिविटीज़, हमें प्रमोट करना है रिसर्च को ताकि न्यू सॉल्यूशन जो है प्रॉब्लम्स के वो हमें मिल सकें। मेक अवेयर टू ह्यूमैनिटी थ्रू सेमिनार टॉक एंड ट्रेनिंग कैंप्स। आप मतलब ये फिर से क्या अवेयर करना है हमें ह्यूमंस को सेमिनार के थ्रू, टॉक के थ्रू और ट्रेनिंग कैंप्स के थ्रू। शेल्टर प्रोवाइड करना, फूड एंड क्लोथ्स प्रोवाइड करना, अटेंशन टू देयर हेल्थ एंड वेलबींग, स्पेशल अटेंशन देना है डेस्टिट्यूट चिल्ड्रेन या फिर स्ट्रीट चिल्ड्रेन है उनकी हेल्थ को और वेलबींग को। रिस्टोर सेल्फ स्टीम एंड डिग्निटी, उनका जो सेल्फ स्टीम और डिग्निटी है उसको मेंटेन करके रखना है। इम्प्रूव करना है क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सेल्फ फुलफिलमेंट को। ओके, मैंने यहाँ पे अपना टॉपिक डिफाइन कर दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।